हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं आज इकाई 1 पढ़ाऊँगी, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये बता दिया था। अब नोट बताती हूँ। ध्यान रखिए कि q बराबर 0 नहीं हो सकता है। q बराबर 0 जहाँ होता है वह परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होती। अब समझिए कि p/q कैसे होती परिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये p/q, तो 1 से 1000 आगे तक जितनी भी संख्या है सब परिमेय संख्या होंगी। चाहे आप कोई भी संख्या लिखिए, 5 हो गया, जैसे मैंने यहाँ 5 रख दिया, आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 4 हो गए। बस ध्यान रखिए कि q बराबर जैसे p/q बराबर मैंने 5 रखा, q बराबर मैंने 0 रख दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको मैंने अगर कर दिया तो ये बराबर में आके सिर्फ 5 हो जाएगा, जो कि कोई परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या हमेशा बट्टे के रूप में होती है, अपॉन के रूप में होती है। इसको बट्टे कहते हैं, अपॉन। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज खोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सरल कीजिए। इनको सरल करना है। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। एक्सरसाइज पहले 1A। चलिए करते हैं। ये देखिए, ये 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। देखिए, इनके हर बराबर हैं। इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। ये हर है, ये अंश है। जब संख्याओं के हर बराबर होते हैं तो हर को बराबर नहीं किया जाता है, डायरेक्टली कर लेते हैं। ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आपको बताया गया होगा पिछली कक्षा में। अब इनको एक साथ लिख लेंगे। ये देखिए, अब ये 5 5 एक ही है, तो इसको एक ही के नीचे कर लेते। अब 4 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2/5। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। ये ऐसे आप लोग कर लेंगे। चलिए, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? -4/-5 प्लस 2/-5। हल डालते। सबसे पहले आप लोग ये थोड़े सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे माइनस प्लस, अगर कोई संख्या में आगे माइनस है और प्लस है तो इसमें माइनस ही होगा, मतलब उसमें घटाया ही जाएगा, जोड़ नहीं होगा। अगर जहाँ पे दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में देगा, और अगर प्लस माइनस है तब भी आंसर माइनस में ही आएगा। चाहे माइनस प्लस हो, माइनस में आंसर देगा, प्लस माइनस हो, माइनस में आंसर देगा, और माइनस माइनस हो तो प्लस में आंसर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया -5 प्लस, इसमें रख लिया हमने -2। ये क्या है? अब यहाँ पे कैसे करेंगे? माइनस प्लस, मैंने क्या बताया? माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब ये घट जाएगा। -5 -2 हो गया कि? अब माइनस माइनस मैंने बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस से जुड़ेगा, पर ध्यान रखिए जुड़ेगा लेकिन
आंसर आएगा माइनस में ही। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की संख्या बड़ी है, ये देखिए 5 बड़ा है और ये दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस में ही देगा। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7। जो माइनस की संख्या बड़ी होती है तो मतलब माइनस का ही निशान लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने दूसरा मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने दे दिया +7 और -2। आप प्लस में 7 ऐसे भी 7 लिख सकते हैं। अब इसमें 7 की संख्या बड़ी है, ये प्लस में है, 2 छोटा है, ये माइनस में है। ध्यान रखिए जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह लगा होता है वही होता है। जैसे इसमें माइनस माइनस था तो ये अब प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ बताया था, पर आंसर माइनस में ही देगा। यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर प्लस में देगा पर होगा माइनस ही। जहाँ पे माइनस लगा होगा वहाँ माइनस ही होगा, वहाँ पे कोई प्लस का दे ही नहीं सकता है। जब दोनों माइनस होंगे तभी प्लस में आंसर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात पे आप लोग। तो इसमें आंसर में आएगा 5 ही, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में आंसर देगा। प्लस नहीं हो नोट करते हैं, ऐसे आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी दिया गया है, इसमें ही देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहीं पे काट लेते हैं, ये देखिए ये माइनस माइनस कट गए, ऊपर नीचे कट सकता है। 4/5 प्लस 2/5 माइनस ब्रैकेट में। अब देखिए माइनस माइनस कट गए, प्लस में हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा। जब माइनस में होगा तभी ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए 5 5 सेम है तो इनको हर एक ही में कर लेंगे। ये देखिए मेन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, डायरेक्टली करते हैं। 4 - 2 आंसर किस में देगा? 4 में 2 घटाएंगे, ऊपर ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ऊपर नीचे भी कट सकता है, इधर इधर भी कट सकता है, हर तरफ से कट सकता है। मतलब प्लस माइनस में हर तरफ से करेगा, आगे मैं बताऊंगी। ये देखिए 2/5 इसमें भी आंसर आ गया है। अब होमवर्क में मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पे होमवर्क आप लोग ये घर से करके लाइएगा, घर में एक बार करके देखिएगा। ये जैसे मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है, 5/4 दोनों माइनस में प्लस 4/2, 4/4 रखते हैं। अभी ये मैंने आपको हर वाले नहीं सिखाए हैं तो ऐसे ही ये माइनस में है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये देखिए लासा लेकर, हर का लासा लेकर, मैंने आपको क्या बताया था, हर ये होता है, ये हर ओ नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। हर इसको कहते हैं, अंश इसको कहते हैं। चलिए तीसरा नोट करते हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग। अब देखिए ये हर बराबर करने वाला कैसे करेंगे। हर बराबर करने के लिए इसमें देखिए लिखा भी है, जैसे हर का लासा लेकर सरल कीजिए। लासा लेकर के सरल करना है तो सबसे पहले लासा लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, देखिए माइनस प्लस यहाँ बताया था मैंने, माइनस प्लस माइनस होगा। इसी तरह इसमें भी पहले कर लेंगे। गलत हो गया है, 7/16 आप लोग बराबर का निशान लगाते रहिए। अब चलिए 12 और 16 है, क्या ये बराबर हैं? नहीं है,
क्योंकि ये भी अलग संख्या है, ये भी अलग संख्या है, दोनों सेम नहीं। अगर यहाँ 12 होता, यहाँ पे भी 12 होता, तब हर बराबर होते, पर यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। तो इसको करने के लिए लासर की सहायता लेंगे हम लोग। अब 12 किससे कटता है? 2 के पहाड़े में आता है। सबसे पहले छोटी संख्या से लासा लिया जाता है, बड़ी संख्या से डायरेक्टली लासा नहीं लेते। 2 के पहाड़े में 12 कौन से नंबर पे आता है? 6। अब 2 के पहाड़े में 16 भी आता है 8 नंबर पे। अब 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 3 6, 2 चौक 8। अब 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है? आता है। जब तक 2 से कट रहा है काटते रहेंगे, फिर आगे संख्या लेंगे। 2 दूनी 4, 3 1 3। अब 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 नंबर पे। जहाँ 1 आ गया समझ लीजिए इसका काम खत्म हो गया। तब 3 के विषय में देखते हैं। अब 3 तो सिर्फ 3 से ही कटता है, क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्याएं खुद से ही कटती हैं। अब एलसीएम हमारा कितना निकला? देखिए, चाहे तो आप इतना नोट ना करिए, ऐसे डायरेक्टली 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 16 16 32, 16 3 48। कितना आ गया? 48। या तो आपको ऐसे कठिन लगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 16 के पहाड़े में 48 कौन से नंबर पे आता है? 16 3 48। बारह के पहाड़े में चौथे नंबर पे 12 चौके 48। अब देखिए, अगर नीचे में 4 से गुणा मैंने किया, 12 के पहाड़े में 48 चौथे नंबर पे आता है, तो अंश में भी उससे ही गुणा करेंगे। 5 चौके 20, 7 त्रिक 21। अब ये भी बराबर हो गया, 48 इसमें भी आ गया, 48 इसमें भी आ गया। अब हम लोग घटा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एक ही में करेंगे। अब 20 में 21 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हम जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आंसर देती है, तो इसीलिए माइनस लगा देंगे। -1/48। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, ये उसी तरह है। अब ये देखिए, जैसे -3/11, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, अगर लासा लेकर सरल करने को बोले तब लासा लीजिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 11 दिया है, यहाँ 33 दिया है, 11 के पहाड़े में 33 आता है ना, 11 3 33। अब 33 यहाँ है, अब 11 को भी 33 बनाना हो तो 11 3 33, यहाँ 11 को 3 से गुणा कर देंगे। आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, आपको नंबर भी पूरे इतने मिल जाएंगे। मैं इसको होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा, वरना मैं कल इसको समझाऊँगी। थैंक्स, बाय।